उर्दू ग्लोबल के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जापान इस वक्त दुनिया का सबसे अनोखा मुल्क है। यहाँ रहने वाले अफराद ना सिर्फ अपनी जहानत की वजह से मशहूर हैं, बल्कि ये अपनी हुकूमत का हर हुक्म भी मानते हैं। शायद यही वजह है कि जापान आज दुनिया के कई ममालिक से ज्यादा एडवांस और अनोखा बन चुका है। आज की इस वीडियो में हम आपको जापान के बारे में कुछ ऐसी ही दिलचस्प चीजें बताएंगे जिनको सुनने के बाद आपको भी इस बात पर यकीन हो जाएगा कि जापान इस वक्त दुनिया का सबसे अनोखा मुल्क है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकन को भी जरूर खटका दें, ताकि आपको इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए चलकर आज के मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, एहतजाज होते हुए तो हम सभी ने देखे हैं। ये एहतजाज कभी हुकूमत से अपनी डिमांड मनवाने के लिए होते हैं और कभी किसी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की जरूरियात को पूरा करने के लिए। लेकिन एहतजाज की वजह जो कोई भी हो, इसमें नुकसान बेगुनाह शहरियों का ही होता है, जिनका इस पूरे मामले में कुछ भी लेना देना नहीं होता। लेकिन एक मर्तबा जब जापान में बस ड्राइवर्स ने एहतजाज किया तो इससे आम शहरियों को किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, ना ही इन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ा, बल्कि सभी बसों के ड्राइवर्स मुसाफिरों को उनके वक्त पर उनकी मंजिल पर पहुंचा देते थे। लेकिन इसमें एहतजाज सिर्फ इतना था कि ये ड्राइवर्स किसी भी मुसाफिर से पैसे नहीं लेते थे, बल्कि बिल्कुल मुफ्त में इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचा देते थे, जिससे आम शहरियों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़ा और इनका एहतजाज भी मुकम्मल हो गया। इससे होने वाला नुकसान पूरी तरह कंपनी वालों के हिस्से में डाल दिया गया। है ना हैरान कुन एहतजाज? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नाज़रीन ग्रामी, जापान में हर कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर ब्रेली यानी नुक्तों वाली जुबान लिखी होती है, जिससे इसे अंधे अफराद भी बआसानी पढ़ सकते हैं। इसमें सोचने वाली बात तो यह है कि जापान वाकई किस कदर अपने मोअज़्ज़िज़ शहरियों का खास ख्याल रखता है। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप किसी छोटे बच्चे को लेकर शॉपिंग मॉल या हवाई अड्डे पर जाएं और अचानक आपको वॉशरूम जाना पड़ जाए, तो इसमें सबसे दिक्कत वाली बात तो ये होती है कि आप अपने बच्चे को कहाँ छोड़ेंगे, क्योंकि बच्चे को बगैर हिफाजत के कहीं छोड़ना किसी भी बड़े नुकसान का सबब बन सकता है। लेकिन जापान ने इस मसले का भी हल निकाल लिया है। एक बेबी सेट जो कि हर शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट्स और पब्लिक प्लेस पर लगाई जाती हैं। इसमें बच्चे को रखकर माँ बाप बड़ी आसानी से बगैर किसी परेशानी के वॉशरूम जा सकते हैं। इस सीट को बड़े ही ध्यान से बनाया गया है और इस पर से कोई भी बच्चा कभी नहीं गिर सकता। वाओ, इस तरह की सीट तो हर मुल्क में होनी चाहिए, क्योंकि हर मुल्क में वालिदैन को इस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन ग्रामी, जब हम अपना एक नया घर बनाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने वॉशरूम को ज्यादा से ज्यादा अच्छा बना सकें। लेकिन जापान ने ना सिर्फ अपने वॉशरूम्स को अच्छा और खूबसूरत बनाया, बल्कि इन्होंने इसके अंदर वीडियो गेम भी लगा दिए हैं कि आप वॉशरूम इस्तेमाल करते हुए वीडियो गेम खेलकर भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अजीब लेकिन दिलचस्प बात है। नाज़रीन ग्रामी, जापान में जब किसी के यहाँ कोई भी बच्चा पैदा होता है तो इस बच्चे समेत इसकी माँ तक का ख्याल जापान के अस्पताल खुद रखते हैं। घर वालों को किसी भी किस्म के खाने पीने का खर्चा नहीं करना पड़ता। माँ और बच्चे की मुकम्मल देखभाल, खाना पीना और हर चीज अस्पताल वाले खुद ही मुहैया करते हैं। ये सहूलत शायद जापान के अलावा दुनिया के किसी भी अस्पताल में मुहैया नहीं की जा सकती। यहाँ तक के सुपर पावर और जदीद तरीन कहलाने वाले मुल्क अमेरिका में भी ऐसी सहूलत मौजूद नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, जापान सिर्फ अपनी अवाम का ख्याल ही नहीं रखता, बल्कि वो कुदरत का भी ख्याल मुकम्मल एहतियात से रखता है। जैसे कि जापान में ऐसे वॉशरूम्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके ऊपर सिंक यानी वाश बेसन लगा होता है। रफ़ा हाजत के बाद आप अपने हाथ धोकर इसी पानी को फ्लश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा मिकदार में पीने वाला पानी बचाया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, आम ममालिक में जब कोई भी एक्सीडेंट या हादसा पेश आता है तो अफराद गुस्से में आकर लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बात कोई भी नहीं समझता कि एक्सीडेंट तो होते ही गलती से हैं, कोई जानबूझकर आकर अपना नुकसान क्यों करेगा। इसलिए जापान में अगर कोई एक्सीडेंट या हादसा पेश आता है तो एक्सीडेंट करने वाला सामने वाले को इसकी मोटरसाइकिल, गाड़ी या फिर दीगर अशिया की कीमत बगैर किसी झगड़े और कानूनी कार्रवाई के अदा कर देता है। जापान की आवाम इस कदर अच्छी है कि अगर आप कोई भी बैग किसी चौक या चौराहे पर भूल जाएं और आप अगले दिन वहां पहुंचकर उसे तलाश करना चाहें, तो आपका बैग आपको उसी चौक पर आसानी से मिल जाएगा और इसमें मौजूद कीमती सामान तक को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया होगा। ये खूबी जापानी कौम की ईमानदारी को वाज़ेह करती है। ये आदत आज से कई साल पहले पूरी दुनिया में देखने को मिलती थी, लेकिन आज के इस जदीद दौर में किसी को कोई चीज वापस करना तो दूर की बात,
सड़क से मिलने वाली शय को चंद सेकंड में ही गायब कर दिया जाता है। अल्लाह पाक हजरत इंसान को अपना वही पुराना अरूज नसीब फरमाए, आमीन। नाज़रीन ग्रामी, एक और चीज है जो कि जापान को सबसे अलग बनाती है और वो है जापान की बुलेट ट्रेन्स। इन रेलगाड़ियों की रफ्तार किसी आम रेलगाड़ी से कई गुना ज्यादा होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये इस कदर मुस्तहकम होकर चलती है कि अगर इसके अंदर कोई सिक्का खड़ा कर दिया जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई मुल्क रेलगाड़ियों को भी गोली की रफ्तार पर भी मुस्तहकम अंदाज से चला सकता है तो वो सिर्फ जापान ही है। इसके अलावा अगर इस तेज रफ्तार रेलगाड़ी में आपको कभी घबराहट भी महसूस हो तो इसका भी इस गाड़ी में इंतजाम किया गया है। इन रेलगाड़ियों में फुटपाथ भी मौजूद होते हैं जिससे आपकी घबराहट खत्म हो जाती है। इस बात से हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान ना सिर्फ अपनी रेलगाड़ियों बल्कि इसमें बैठने वाले मुसाफिरों का भी खास ख्याल रखता है। इन रेलगाड़ियों की सबसे दिलचस्प बात तो यह होती है कि इनमें लगी गई सीट्स को हम 180 के एंगल तक बासानी घुमा सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हर जापानी हर चीज को बनाने में काफी मेहनत और छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इश्तिहारात एक ऐसी चीज है जो कि हकीकत तक आते आते बहुत ज्यादा तब्दील हो जाती है। जैसे कि हम टीवी में कोई एड्स देखें जिसमें किसी चीज को बहुत अच्छी तरह दिखाया गया होता है, लेकिन जब हम इस चीज को खरीद लेते हैं तो वो वैसी बिल्कुल ही नहीं दिखती। लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जापान में जिस चीज के इश्तिहारात चलाए जाते हैं इस चीज को इसी तरह दिखाया भी जाता है, ना कि बढ़ा चढ़ाकर अवाम का बेवकूफ बनाकर पैसे कमाए जाएं। इस चीज को दुनिया भर में राज कर देना चाहिए, क्योंकि इश्तिहारात बनाने वाली कंपनियां अवाम को बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाती हैं। नाज़रीन ग्रामी, बबल गम को लगातार चबाते रहना तो हम सभी को बहुत ज्यादा पसंद होता है, लेकिन बबल चबाने के बाद इसे डिस्पोज करना काफी मुश्किल भरा काम होता है। लेकिन जापान में गम ब्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह का पेपर होता है जो कि बबल के साथ दे दिया जाता है, जिसे बबल चबाने के बाद इसे डिस्पोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये बबल गंदगी ना फैलाए। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप हवाई सफर के बाद जापान के किसी हवाई अड्डे पर लैंड करते हैं तो वहां आपको काफी अच्छे तरीकों से खुश आमदीद भी कहा जाता है। खास तौर पर अगर आप टोक्यो के नरीता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करें तो वहां लैंड करते ही आपको जापानी रस्म रिवाज देखने को मिलेगा। हवाई अड्डे पर आपको कई तरह के तोहफे और तोहफ पेश किए जाते हैं, जिनमें खाने पीने की अशिया शामिल होती हैं। जापानी सफर से थके हुए मुसाफिरों का भी मुकम्मल ध्यान करते हैं। जापानियों की मुकम्मल कोशिश होती है कि मुसाफिरों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, यहाँ तक कि आपके सामान का ख्याल भी खुद ही रखते हैं, जिससे आपकी परेशानी आधी हो जाती है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अब हम जापान के होटल्स के बारे में बात करते हैं। इसमें अगर आप सोना चाहते हैं और आपका दोस्त किताब पढ़ना चाहता है और वो भी एक कमरे में, तो जापान के पास इस मसले का भी हल मौजूद है, जो कि एक हाफ लाइट लैंप होता है, जिसमें ज्यादा रोशनी तो नहीं होती, लेकिन इसमें कोई भी इंसान बैठकर किताब बासानी से पढ़ सकता है, और वो भी दूसरे को परेशान किए बगैर। इसके अलावा जापानी अपने आर्ट और डिजाइन को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा रहते हैं, यहाँ तक कि अगर आप जापान में गटरों के ऊपर रखे ढक्कनों को गौर से देखेंगे तो वो सभी बहुत अच्छी तरह डिजाइन किए गए होते हैं। हर ढक्कन के ऊपर एक अलग तरह का डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि एक दिलचस्प अमर है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि जापान की ये सैर आपके इल्म में इजाफे का काफी सबब बनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे दोस्तों में शेयर करना हरगिज मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मालूमात से भरी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह नेगेबान।